वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य का लेखानुदान यानी बजट आएगा, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इनकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 8:30 पर ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, यानी अगर हम लड़ेंगे तो हारेंगे। हार से बहुत कुछ सीख के चीजें सीखेंगे और वो सीखी हुई चीजें हमें आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अगर हमने वास्तव में सीख ली और सीख के भी उनका इस्तेमाल नहीं किया तो हम लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे। बस साहस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और कठोर मेहनत ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने पढ़ा, राज्यपाल कलराज मिश्र ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 6 फरवरी 2024 को शपथ दिलाई, 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अलवर जयपुर दौसा क्षेत्र का 607.66 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र किस अभ्यारण्य में शामिल किया है? सरिस्का। और फिलीपींस में होने वाली 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस तैराक का भारतीय टीम में चयन हुआ है? युग चेलानी। और राजस्थान में स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया है? स्टेयर्स फाउंडेशन के साथ। और बागवानी और खाद्यान्न फसलों के रिसर्च हेतु राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है? तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। और लाखासर बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ क्षेत्र पोटास के भंडार के कारण रहे। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान है? 2 करोड़ तक। इसकी आपको जो रिवीजन क्लास है, इसकी रिवीजन क्लास है वो नानक क्लासेस शिव सर पर शाम को 6 बजे मिलती है। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 वाली में आपको डेली टेस्ट, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है। अभी मंथली टेस्ट जनवरी का मिल चुका है 3 पार्ट में 50-50 प्रश्नों में, और मंथली एकदम प्रिंट निकालने के लिए PDF आपको मिल चुकी है। यानी 365 दिन टेस्ट मिलेंगे आपको और 12 महीनों के मंथली टेस्ट। और जितने भी सप्ताह बनते हैं 50 सप्ताह लगभग बनेंगे, उन सभी सप्ताहों की आपको टेस्ट मिलेंगे। तो यानी राजस्थान करंट के लिए तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अभी आज बजट पेश होगा, उस बजट के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसमें डाले जाएंगे। कोई मैं 6 महीने की 9 महीने की क्लास लगाऊंगा तो भी इसमें डाले जाएंगे। यानी सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे यही मिल जाएगा। ये परचेज कर लो और बार बार इसका अध्ययन करो। पहला प्रश्न देखो, वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य के लेखानुदान बजट किसके द्वारा पेश किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से प्रश्न, क्योंकि पहली बार राजस्थान के अंदर महिला वित्त मंत्री स्वतंत्र रूप से बनी है। यानी कहने का मतलब, इतने दिन जो वित्त मंत्री का एकमात्र महिला जिसने बजट पेश किया था वसुंधरा राजे सिंधिया, वो मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन पहली बार स्वतंत्र वित्त मंत्री के रूप में बजट आएगा। किसके द्वारा? दिया कुमारी। दिया कुमारी जो विद्याधर नगर से विधायक है और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है, उनके द्वारा लेखानुदान बजट पेश किया जाएगा। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि लेखानुदान क्या बला आ गई, बजट तो हमेशा पेश होता है, अब की बार लेखानुदान क्या होगा? तो देखो, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी 8 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य के लेखानुदान बजट को पेश करेगी। 20 साल बाद इस बार वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री बजट पेश नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले इन सालों में क्या हुआ था कि वित्त मंत्री का कार्यभार अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे खुद संभालते थे। अब की बार पहली बार इसको स्वतंत्र किया गया इस पद को, और ये एक महिला के हाथ में दिया गया, दिया कुमारी। 2004 से 2023 तक वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास ही था। राजस्थान इतिहास में पहली बार कोई महिला स्वतंत्र रूप से बजट पेश करेगी। लेखानुदान होता है कुछ महीनों के लिए केवल व्यय का लेखा जोखा, कुछ महीनों के लिए केवल व्यय का लेखा जोखा होता है। और आम बजट क्या होता है? संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा जोखा होता है।
यानी अब लेखानुदान का मतलब हुआ कि कुछ महीनों के लिए भी कितना व्यय करना है उसका ही लेखा जोखा बनाया जाएगा। और आम बजट होता ही है पूरे साल का भी कितना आय हो गया व्यय हो गया, तो ये लेखानुदान आज होगा। तो आज हम चर्चा सिर्फ बजट पे देखेंगे, क्या प्रक्रिया होगी। आप सब भी आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे लाइव होता है, तो आप देखना, क्योंकि तुरंत जो चीज़ें आप तस्वीर वगैरह देखोगे साथ साथ में वित्त मंत्री पेश करेगी ना, तो आपको चीज़ें याद रह जाएगी, पूरे साल बजट काम आता है। फिर शाम तक आपको बजट की क्लास भी दे दी जाएगी। तो आज किसी क्लास पे फोकस न करके सिर्फ हम बजट पे फोकस करेंगे। कौन कौन सी भर्तियां निकालते हैं, क्या योजना निकालते हैं, क्या छात्राओं के लिए करते हैं, वो हम देखेंगे छात्र छात्राओं के लिए। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ओंकार सिंह लखावत। ओंकार सिंह लखावत। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता नए महाधिवक्ता बन गए। सुधांश पंत मुख्य सचिव और आलोक गुप्ता को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सचिव बनाए गए मुख्य। तो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत। आरबीआई की पंचायती राज रिपोर्ट के अनुसार, वित्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने 2022-23 में प्रति पंचायत कितना व्यय किया है। हालांकि पहले मैं बता चुका हूं। तो आरबीआई की पंचायती राज वित्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने 2022-23 में प्रति पंचायत कितना व्यय किया है, 19,68,518। 19,68,518। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट जारी की है। इस मामले में राजस्थान छठे स्थान पे है। देश में पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है। राजस्थान ने 2022-23 में प्रति पंचायत 19,68,518 रुपये व्यय किए हैं। अब देखो, राजस्थान ने 2020-21 में किया था 16,47,720, 21-22 में किया 26,55,986 और 2022-23 में 19,68,518 रुपये प्रति पंचायत व्यय किया गया। ये आरबीआई की रिपोर्ट आई हुई है। इस आरबीआई रिपोर्ट को याद रखना। और इस मामले में राजस्थान किस स्थान पे है, छठे स्थान पे। क्लियर है। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। 7 जनवरी 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5,718 करोड़ की कुल परियोजना की लागत वाले स्टार्स यानी स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट लागत में से लगभग 3700 करोड़ की राशि विश्व बैंक से प्राप्त होगी। स्टार्स प्रोजेक्ट को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक नवीन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। इस परियोजना को शुरुआती स्तर पर देश के 6 राज्यों हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा में लागू किया जाएगा। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन आ गया, केंद्र सरकार द्वारा और किससे वित्त पोषित है। अब ध्यान रखना, इसका करवाने का मतलब क्या हुआ। अब ये प्रश्न दोबारा कभी रिपीट होगा, चाहे 6 महीने में हो जाए साल में, अब आएगा कि केंद्र सरकार ने एक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए स्टार्स योजना चलाई है, प्रोजेक्ट किया है, किसके सहयोग से। अब प्रश्न देख लेना, कभी आएगा पक्का, और प्रश्न वो अब की बार ये देगा कि किसके सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से। इसलिए मैं इनको क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ। और अपनी जो बुक है बाजार के अंदर, ये जो बाजार के अंदर पुस्तक है अभी जनवरी से दिसंबर 2023 की, इस पुस्तक के अंदर ये सब क्वेश्चन मिलते हैं। मैं जब भी कोई पेपर आ गया उसके क्वेश्चन तुरंत ऐड कर देता हूँ। तो अभी जनवरी से दिसंबर है, जूनियर अकाउंटेंट है, संगणक का, इन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वगैरह, क्योंकि एक साल का करंट पढ़ना ही पढ़ना है। इतने में अपनी बुक आ जाएगी, बाकी डेली वीकली मंथली आप पढ़ रहे हो। तो ये प्रश्न दोबारा रिपीट होगा, ध्यान रखना। अगला देखो, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत कार्य, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर। तो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का जो औसत आकार है वो 2.73 हेक्टेयर है। वर्ष 2010-11 के अंदर ये 3.07 हेक्टेयर था, जो 11.7% की कमी को दर्शाता है। अब ये भी तुलना भी कर सकता है कि 2015-16 की तुलना में 2010-11, इन 2010-11 की तुलना में 2015-16 में कितनी कमी आई या वृद्धि हुई। तो कमी आई 11.07%। 2015-16 में कितना, 2.73 हेक्टेयर, जबकि 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था। ये प्रश्न आया था।
और एक प्रश्न आया, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किस वर्ष में किया गया। अब ऑप्शन देखो, 2016, 2017, 2018, 2019। बहुत सारे विद्यार्थी 16 भी करके आए, कोई 17 भी करके, कोई 19 भी करके। अब इसने प्रश्न क्या है, आजकल थोड़ा सा घुमाते हैं। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन हुआ 2019 के अंदर। कब हुआ? 2019 में। अब देखो, रीट का पेपर हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था कि राजसिको जो है ना, राजसिको की स्थापना कब हुई थी। तो सारे जानते हैं 1961 में हुई थी। लेकिन राजसिको को कंपनी का दर्जा कब दिया था? 1975 में। ये प्रश्न ना अभी रीट लेवल फर्स्ट के अंदर जो फरवरी में पेपर हुआ था उसमें आया था। अब सब 1961 करके आगे, उसने पूछा कंपनी का दर्जा 1975 में। इसलिए ये जितने भी संस्था है ना, इनके प्रश्न को ढंग से पढ़ के उत्तर दिया करो, और जब भी पढ़ो इसको थोड़ा सा चीजें सारी कन्फर्म किया करो। तो राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किस वर्ष किया गया? 2019 में। अब क्या है देखो, पूरी डिटेल बताता हूं। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 को भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 से आंशिक रूप से लागू किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधान है वो 1 मई 2017 से प्रभावी। अब 16 भी ऑप्शन है, 17 भी ऑप्शन है, दोनों ही आ गए। 1 मई 2017 को राजस्थान सरकार द्वारा इस अधिनियम को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट नियम 2017 के नाम से अधिसूचित किया। प्रमोटरों, आवंटियों और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की रक्षा करने और रियल एस्टेट सेक्टर के विकास हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा तथा रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। अब ये गठन की बात यहाँ आई है, यहाँ तो सिर्फ अधिसूचित किया गया, यहाँ केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया और ये अधिनियम प्रावधान 2017 से प्रभावी हुआ। लेकिन ये जो नाम आया ना, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2019, एग्जामिनर को पता है कि विद्यार्थी इस प्रश्न को रेरा को देखते 2016 या 17 कर देगा। लेकिन उसने प्रश्न पूछा राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया। तभी तो हम कहते हैं ना, एग्जामिनर की सोच जहाँ हमारी बंद हो जाती है वहां से शुरू हो जाती है। तो हमारी तो 2016 और 17 में बंद हो गई और उत्तर आ गया 2000 में। ऐसे प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को इसलिए मैं रिपीट करवाता हूँ ताकि आपके दिमाग के कपाट खुलते रहे और आपको पता लगता रहे भी हाँ ये कहानी चल रही है, हम क्या पढ़ रहे हैं, आता क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखो। टेलीग्राम पे क्विज वगैरह आपको प्राप्त हो रही है। नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस राजस्थान दोनों टेलीग्राम है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना। क्योंकि अभी आपको पता है सेकंड ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक है उसके अंदर पहले एक पेपर में 40% का सिस्टम था, अब दोनों को मिला के 40% अनिवार्य हो गया। और जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें पहले जो मनोविज्ञान है वो सेकंड सब्जेक्ट में आती थी, अब जो मैनेजमेंट है स्कूल मैनेजमेंट उसके साथ ही आया करेगी। देखो बहुत सारी न्यूज होती है, मैं अपडेट आपको नानक क्लासेस पे। अभी एक हाईकोर्ट वो असिस्टेंट वाली है उसकी भी जो परीक्षा है वो घोषित कर दी है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी संस्कृत विभाग की परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में जाके हुई, सब क्लियर की जा चुकी है। बस आप तैयारी करते रहो, आपको न्यूज मिलती रहे। ठीक है, तो इसलिए नानक क्लासेस शिवसर और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से ज्वाइन करना। और नानक क्लासेस शिवसर पर तो आपको न्यूज मिलती रहती है। बाकी आप कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की है तो आप मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे स्टडी रिलेटेड कोई भी मैसेज कर सकते हैं, इस नाम से मेरी आईडी बनी हुई है, आप ज्वाइन कर लो। कोई भी ज़्यादा समस्या है तो जब भी जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा। सिर्फ स्टडी लेवल कोई भी बात होगी मैं आपको बता दूँ। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता, तो 12 से नहीं जाता, ये 12 से नहीं जाता। 374 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई। अब आपके लिए क्वेश्चन, कलराज मिश्र ने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कितवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है? 40वें, 41वें, 42वें, 45वें? क्योंकि 100% प्रश्न है, आना ही आना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे किस फसल का तेल राज ओलिव ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है? जैतून। प्रदेश का प्रथम कृषि बजट किस वर्ष पेश किया गया? 2022 को। कृषि बजट अलग से स्पेशल। चंबल, त्रिवेणी, किरण, पार्वती किस फसल की किस्म है? अलसी की। राधिका और ब्रजराज किस फसल की किस्में है? सरसों की। और किस फसल को घोड़ा जीरा भी कहते हैं? इसबगोल। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो कल 5 बजे टेस्ट हुआ था नानक क्लासेज ऐप में, राजस्थान जीके में टॉपिक था इंदिरा गांधी फीडर। राजस्थान फीडर की लंबाई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है?
और भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसकी संयुक्त उपक्रम है? पांचों के जवाब कमेंट में आपको देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नानक क्लासेज ऐप में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पशु परिचर सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है और आपके लिए एक मुहिम शुरू कर दी जा चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास करके रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए। रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए 150 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी पार्ट हो, सबके लिए तैयारी, घर बैठे तैयारी, ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन तैयारी। ऐसा एहसास होगा कि वास्तव में हमने तैयारी की, योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करेंगे। इस तैयारी का मतलब ये नहीं है कि वीडियो दे दिया, टेस्ट दे दिया, पीडीएफ दे दिए, नहीं। किस विद्यार्थी ने कब टेस्ट दिया और अगर अगले 2 टेस्ट नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, नंबर कम आए तो क्यों आए, इन चीज़ों पे, जैसे 7वीं 8वीं 10वीं में स्कूल में टीचर पढ़ाया करते थे ना, उसी प्रकार उनको उस लेवल से पढ़ाया जाएगा, ताकि किस में कमजोर है, क्यों कमजोर है, कैसे नहीं पढ़ा। यानी लक्ष्य है सिर्फ सिलेक्शन। तो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, जुड़ने रीट लेवल सेकंड के जीके के विद्यार्थी सिर्फ जुड़ सकते हैं। तो पूरा सिलेबस कवर आपको करवाया जाएगा, आप निरंतर मेहनत करें। आज हम बजट को देखेंगे क्या होता है और उसके बाद प्रक्रिया शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।